हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्वेश्चन है CBSE एग्जाम के लिए। एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ दिस पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालनी है वेवलेंथ किसकी सबसे कम है। तो सबसे पहले हमारे पास वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होता है H/P। P है मोमेंटम, P इज मोमेंटम, H प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट है, क्योंकि मोमेंटम डिफरेंट है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर मैं इसे मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। तो ये हो गया m²v² अपॉन 2m, जिसे हम लिख सकते हैं p² अपॉन 2m। तो अब मोमेंटम p² की वैल्यू हो गई 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम हो गया √2mk। तो अब वेवलेंथ क्या हो जाएगी h/√2mk। अब h कांस्टेंट है, k सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है, इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, इज लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, उससे ज़्यादा मास ऑफ प्रोटॉन और सबसे ज़्यादा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अब मास अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं मास कम तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। मोर द मास लेस इज वेवलेंथ, लेस द मास मोर इज वेवलेंथ। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging questions and do subscribe my channel.